नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का जो सवारी है वो ये है वैन, और आज वैन में हम लोग सवारी करने वाले हैं। और आज का हमारा ड्राइवर ये मामा जी, और इन्हीं के हाथ में आज हम लोग का जो जर्नी है वो है। अब देखना ये है कि कहाँ निकल रहे हैं। करसियोंग का प्लान तो है, लेकिन बीच में भी कहीं रुक सकते हैं। अभी कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं बनाया कि कहाँ जाना है और किस जगह पे ही। जहाँ निकल चलते हैं, जो अच्छी चीज़ें दिख जाएंगी वो हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि आपको छुपे हुए चीज़ें दिखाऊं। जितना सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के आसपास में जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ पर मैं आपको ले चलूँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल हम लोग निकल गए हैं, और ये देखिए हाईवे में ट्रैफिक का हाल। काफ़ी लंबा ट्रैफिक दिख रहा है, क्योंकि अभी सिलीगुड़ी से निकले हैं और ये पूरा हाईवे का हाल है। देखिए मौसम का नज़ारा देखिए कि ऊपर में बादल लगी हुई है, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो कुल मिला के यही है आज का। और आज हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकता है, क्या कवरेज कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग और भी चीज़ों को देखना चाहते हैं, किस जगह से कौन सा चीज़ आप बेहतर जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी से निकल के और करसियोंग के रास्ते पर हैं, और यही रास्ता आप देखिए मेरे पीछे में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यही रास्ता जो है ये दार्जिलिंग की तरफ जाता है। ये हम लोग पीछे से आ रहे हैं, और ये जो रास्ता है वो दार्जिलिंग की तरफ निकलेगा। और ये देखिए, ये है हम लोग का वैन। इसी वैन से आज का सफ़र होगा, और इसी वैन से हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक खूबसूरत सा जगह दिखा, एक स्पॉट दिखा, और वहाँ हमने सोचा कि थोड़ा देर रुक करके कुछ वीडियो बनाया जाए। देखिए तस्वीरों में, और कितना बेहतरीन लोकेशन है ये। पीछे में एकदम भयंकर सी खाई है, और सामने ऊंचाई है। तो ये जो नज़ारा है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसी नज़ारे के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं। तो चूँकि आज करसियोंग के जाने के रास्ते में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक नज़र इस पूरे वैली पर डालिए। देखिए कितना खूबसूरत। और ये सामने मामा जी हैं, और ये संदीप जी भी हैं। तो ये जो नज़ारा है ये देखिए, यह भयंकर खाई, और यहाँ से बाइकर्स भी आ रहे हैं। पूरा ये वैली खूबसूरती से भरा हुआ है, और इतना सुकून और इतना शांति कि झिंगुर का आवाज़ सुनाई दे रहा है। किसी झिंगुर का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना जी? ये देखिए झिंगुर का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना। आज आप बोलिए, बताइए, करसियोंग जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या क्या प्लान है? अच्छा व्यू देखना है। सोच के तो कुछ नहीं जा रहे हैं, बट ये है कि इतना पता है कि अच्छा ही कुछ होने वाला है। सारी यहाँ रोंगटोंग के बाद से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही अच्छा लगने वाला है। रास्ते, इधर के जो भी ये वादियाँ हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है ना। कुछ सोच कर नहीं जा रहे हैं, बस निकल गए। तो जर्नी ऑफ नेचर का उद्देश्य यही रहा है कि कोई प्लान्ड नहीं है। हम अनप्लान्ड जर्नी को दिखाते हैं, और कैसे किस परिस्थितियों में जाना है, कैसे रहना है, ये तमाम चीज़ें। अब चूँकि यहाँ से हम लोग जहाँ तक जा पाएंगे वो दिखाएंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था होगी। चूँकि आज हम लोग सिलीगुड़ी से चेकआउट कर चुके हैं, और बैग हमारा वैन में, जो पीछे वैन दिख रही है ब्लू कलर का, आज का घर हम लोग का यही है। और जहाँ गाड़ी रुकेगी, जहाँ चीज़ें अच्छी लगेगी वहाँ रुकेंगे, और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप बने रहिए और इस पूरे जर्नी का नज़ारा लीजिए, क्योंकि चैनल का नाम ही है जर्नी ऑफ नेचर। धीरे धीरे हम लोग हाइट पे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी रोमांचक रास्ता है। कल जो पिछले वीडियो में जो आपने देखा था वो तो ज़्यादा हाइट पर नहीं था, लेकिन आज हम लोग ज़्यादा हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और
आपको मैं दिखाऊंगा ये नज़ारा कितना खूबसूरत और ये वादियों का नज़ारा। तो एक बार इस पे नज़र डालिए, देखते रहिए कितना कितना खूबसूरत नज़ारा आते रह रहा है इसमें। और चूँकि आज हम लोग वैन से हैं और इस वैन से जितना मज़ा आ रहा है जाने में वो मज़ा कहीं नहीं है। तो ये वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। और अब थोड़े ही तो आप चलते रहिए। देखिए यहाँ से रोंगटोंग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई मंजिल नहीं है कहाँ जाना है, क्योंकि आशियाना आज हम लोग का यही गाड़ी है और जहाँ रुकेंगे वहीं आशियाना हो जाएगा। तो हम आज आप लोगों को वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ब्लॉग में लोग आपको मेन स्ट्रीम की चीज़ें दिखाते हैं, ऑफ बीट की चीज़ें दिखाते नहीं हैं। और मेरा मकसद है कि मैं आपको ऑफ बीट की चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि आप जब भी आएँ तो चुपचाप सिलीगुड़ी से स्कूटी हायर करें और निकल पड़ें इन रास्तों पर और आनंद लेते रहें इन रास्तों का, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो लगातार आप इस ब्लॉग में बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिस कर देंगे फिर। और हम आपको घाटी का नज़ारा भी दिखाते चल रहे हैं। ये देखिए साइड से टॉय ट्रेन का पटरी भी दिख रहा है। ये टॉय ट्रेन जो न्यू जलपाईगुड़ी से आपका दार्जिलिंग तक जाती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपने कभी इसकी जर्नी नहीं की है तो एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। वादियों से होते हुए ये आपको लेके जाएगी। तो ये देखिए ऊपर का नज़ारा, ऊपर भी आप नज़र डालते रहिए कि कैसी कैसी पहाड़ियाँ और हाइट वाली पहाड़ियाँ गुजर रही हैं और इन घाटियों का भी आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये घाटियाँ बहुत ही खूबसूरत है। तो आप बने रहिए। रोंगटोंग पहुंचने वाले हैं हम लोग और रोंगटोंग के बाद फिर वहाँ थोड़ा रुकेंगे हम लोग, कुछ खाना पीना खाएंगे और उसके बाद आगे की जर्नी फिर तय करेंगे कि कैसा होता है। अब देखिए सामने का नज़ारा, ये देखिए, ये है असली रोमांच। और इसी रोमांच के लिए पहाड़ों में आते हैं लोग। ये रोमांच देखिए, यहाँ गो स्लो का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ेंगे आपको स्लो होना पड़ेगा। लगभग हम लोग रोंगटोंग पहुँच चुके हैं ना। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगी, होम स्टे भी मिलेगा। आप चाहे तो आप रुक सकते हैं। देखिए ये है रोंगटोंग। अब हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये रोंगटोंग 1 किलोमीटर से कम 0 किलोमीटर पर आ गए हम लोग। और यहाँ हम लोग थोड़ा देर रुकेंगे, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा आगे की जर्नी। तो आप लगातार मज़ा लीजिए इस प्रकृति का। तो मिलते हैं फिर आगे की जर्नी में। अब तो दोस्तों रोंगटोंग में हम लोग रुके हुए हैं और देखिए बहुत सारे टूरिस्ट गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई है। बहुत सारा यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई चाबी निकाल लेना। लोग खाना वाना खा रहे हैं और खा के फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना किलोमीटर, दार्जिलिंग से हम लोग 15 किलोमीटर अभी ऊपर आए हैं। तो ये बोर्ड रहा और अभी आगे की तरफ हम लोगों को जाना है। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और कहाँ रुकते हैं। तो तमाम चीज़ें पहले हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद आगे निकलते हैं कि क्या है आगे में। जो जगह ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ऑफबीट होगा, अच्छा होगा, वहीं पर हमारी गाड़ी रुकेगी और वहीं से मैं आपको तमाम जर्नी की चीज़ें दिखाना शुरू कर दूंगा। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। रोंगटोंग से खाना वाना खा के अब निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रोमांचक नज़ारे हमारे सामने आते जा रही है और हम चाह रहे हैं कि इन नज़ारों से आप लोग भी रूबरू हो जाएं। क्योंकि सिर्फ हम ही मज़ा क्यों लें, आप भी लीजिए
आप कैमरे की नज़र से मज़ा लीजिए। और ये देखिए मेरे राइट साइड में ये नज़ारा, ये कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये चलते रहिए। तो ये खूबसूरत नज़ारा हम रास्ते का आपको दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ें अभी है देखने के लिए। और सारे टूरिस्ट बीच में रुक करके इन नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाए, देखने में मज़ा आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन प्राकृतिक के दृश्यों को आनंद लेते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आज संदीप जी पीछे में हैं, चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं और अपने बहन का आनंद ले रहे हैं। नेचर का आनंद ले रहे हैं। नेचर का आनंद ले रहे हैं। तो यही तो है, क्योंकि अभी जो पहाड़ों का मज़ा है वो अलग ही है, और इसी मज़ा के लिए लोग आते हैं यहाँ। तो हम आपको चीज़ें दिखाते चल रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छी चीज़ें आएंगी मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाते रहूँगा। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी हम लोग आ गए हैं प्राकृतिक के एक और खूबसूरत नमूना के पास। देखिए पहाड़ों में पानी यहाँ से पीते हैं लोग, और ये पानी का जो स्वाद है वो बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए यहाँ से पानी पीते हैं, स्वच्छ ये झरना का पानी है, पहाड़ों से आ रहा है। और इस क्योंकि हम लोग भी सोचे कि इस पानी का लाभ लें। देखिए संदीप जी पानी भर लिए हैं। बताइए कैसा लग रहा है, टेस्ट करके देखे हैं? लाइए हम भी टेस्ट करें जरा। एकदम, और फ्रिज का पानी भी इसके आगे फेल है। पूरी तरह से। तो ये जल स्रोत है, और ये देखिए हाइट से, और ये देखिए यहाँ पहाड़ के बीच से आ रहा है चीज़ें, और यहीं से पानी पीते हैं पहाड़ के लोग। तो जब भी आप पहाड़ों में आएँ तो ये पानी पीना नहीं भूलें, क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियों का पानी होती है, और इस पानी ये हर जगह नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी आएँ पहाड़ में तो इस पानी का आनंद ज़रूर लें। बहुत कम मिलता है। और इस साइड देखिए काफ़ी बादलों में धीरे धीरे हम लोग घुस गए हैं। ये देखिए ये बादलों का नज़ारा, चारों तरफ का दृश्य, और ये हमारा वैल। अभी हम लोग लगभग स्वर्ग में हैं, और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप ये नज़ारा को देखेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि हम लोग स्वर्ग में हैं। देखिए, तो इसके लिए आप सबको दिखाने के लिए हम इतने जोखिम भरे रास्तों से आते हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब अगर ये नज़ारा आपने नहीं देखा तो फिर कुछ भी नहीं देखा। तो एक बार नज़र दौड़ाइए इस नज़ारे पर। ये देखिए पूरे बादलों में छुपी हुई पहाड़ी, और इस नज़ारे को देखने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर ये नज़ारा अगर आप अभी नहीं देख पाएंगे तो सोचिए कि क्या। देखिए ये देखिए ये नज़ारा, बादलों के बीच में बसा हुआ ये जगह, ये नज़ारा और भी खूबसूरत तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेहतरीन तरीके से आप इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा पाएँ। तो आइए, एक छोटा सा ये कैफ़े है, और यहाँ से हम लोग चाय पीना है। ये देखिए इस कैफ़े में है, और यहाँ से इसका व्यू ये देखिए। इस व्यू के लिए ही इतने दूर तक हम लोग चल के आए हैं, और पूरी बादलों से पटी हुई है पहाड़ी, और इस घाटी में आप देखें ऊपर की तरफ, ये देखिए। तो ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है।
फोन जिंदा रह क्या तो कॉल कर देखो क्या हामीलाई नउठाइदिएको एकजना चाहिँ उठाइदिएको देखो न हामीले करसोंग से थोड़ा सा पहले ही है हम लोग। चुनबट्टी बोलते हैं इसको। और यहाँ से ये जो ये देखिए ये छोटा सा कॉटेज है, कॉटेज नहीं कहेंगे खाट है, जहाँ पे चाय मैगी वैगी आप खा सकते हैं और इस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। चाय पिएंगे हम लोग, पिया जाए तो अभी इस नज़ारे को दिखाते हुए हम लोगों को चाय भी बनाएंगे और चाय भी पिएंगे, तो आप भी इसका आनंद लीजिए। और अगर इस नज़ारे को देख करके आप भी अचंभित हो जाइएगा, क्योंकि नग्न आँखों से जो ये नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको चीज़ें, ये देखिए। और ये ऊपर में करसोंग, और यही आज हम लोग का डेस्टिनेशन है। और बाकी के इस नज़ारे का आप आनंद लीजिए। अब असली एडवेंचर शुरू हो गया है और मज़ा भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया है और धीरे धीरे हम लोग पहाड़ की ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग अच्छा खासा ऊंचाई पर चले आए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे और ऊंचाई बढ़ रहा है। और मेरे इस साइड में देखिए, ये देखिए ये नज़ारा, कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं अभी। इस नज़ारे को देखिए तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, और ये देखिए सामने से टॉय ट्रेन आ रही है। ये देखिए टॉय ट्रेन का भी हम आपको एक टूर दिखा दे रहे हैं। तो ये संयोग था, क्योंकि बहुत कम ही टॉय ट्रेन देखने को मिल पाता है ऐसे। और आज 2 बार ऐसा हुआ है कि टॉय ट्रेन यहाँ से क्रॉस की है और हम लोगों ने देखा। एक बार तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस बार संयोग अच्छा रहा कि हम वीडियो बना पाए। तो ये टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से सीधे दार्जिलिंग तक जाती है। और अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो इसका भी आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद ही आपको पहले जा कर के ही टिकट लेना होगा, क्योंकि इसमें 1 या 2 ही डब्बे होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में आपको पहले से पहुंच के बुकिंग करनी होगी, तभी आप जा पाएंगे। तो ये देखिए नज़ारा, ये खूबसूरती है पहाड़ों की। और ये अभी एक मार्केट है छोटा सा, और ये देखिए तो ये क्रिकेट बाज़ार है, इसको क्रिकेट बाज़ार बोलते हैं। अभी एक बोर्ड हमने देखा, उसमें लिखा हुआ था क्रिकेट बाज़ार। तो वहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते थोड़ी संकरी होती जा रही है, क्योंकि इतना जगह मिल नहीं पा रहा है। और दोनों साइड में घर हैं, होम स्टे बनाए हुए हैं, यहाँ के लोकल लोगों का घर है, ग्रामीण लोगों का घर है। और उसके साथ साथ इसी में टॉय ट्रेन भी चल रही है, रोड भी है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौसम ठंडा होते जा रहा है और बादलों में हम घुसते जा रहे हैं। और यही यहाँ की खूबसूरती है, क्योंकि दार्जिलिंग में बेसिकली लोग इसीलिए ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बादलों के अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग दार्जिलिंग जाना पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग का दार्जिलिंग का टूर नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग का टूर मैं पहले दिखा चुका हूँ। आप हमारे वीडियो में जाएंगे तो पुराने वीडियोज़ में तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अब राजबाड़ी है और यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। ये काफ़ी हाइट पर है ये भी, और ये भी एक बाज़ार है। और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो कभी राइट में
घाटी आती है तो कभी लेफ्ट में, और दोनों साइड से दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतर और रोमांचक सफ़र है ये। तो आप लोग भी मज़ा लीजिए और बने रहिए। बाकी रास्तों का हम खूबसूरती आपको दिखाते ही रहेंगे। इस साइड में देखिए हमारे इस में घर है सारे, ये सारे घर बनाए हुए हैं और यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ निवास करते हैं वो यहाँ रहते हैं और का है ये। तो कुल मिला के नज़ारे बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। एक बार हम लोग पहुँच जाते हैं कुरसंग, उसके बाद चूँकि अभी यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर अभी और जाना है, तो पहाड़ों में 17-18 किलोमीटर जाना भी मतलब कि 1 से 1.5 घंटा लग ही जाना है, क्योंकि आराम से चल रहे हैं हम लोग। और बीच बीच में अगर कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम रुक भी जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें आप क्यों मिस करें, तो आपके लिए रुकना भी पड़ रहा है। आप सभी उस नज़ारे का आनंद लीजिए। बाकी रास्ते में हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, आप लगातार देखते रहिए इस ब्लॉग को। एक और रोमांचक चीज़ें सामने आई है और ये आपको दिखाना ज़रूरी हो गया था। अब इसके लिए हम लोग गाड़ी को रोकेंगे और आपको इस नज़ारे से रूबरू कराते हैं, क्योंकि पूरी तरह से बादल इस पहाड़ी को ढक लिया है और ये खूबसूरत नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है। हमने सोचा कि आपके लिए ये नज़ारा दिखाया जाए, और चूँकि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और इस नज़ारे से हम आपको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो अभी गाड़ी को रोका गया है और ये देखिए, ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये किस तरह से बादल, और ये पूरा बादलों में ही घिरा हुआ वादी है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, आप उसकी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसी खूबसूरत नज़ारे के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा अगर मैं आपको नहीं दिखाऊं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक नज़र इस नज़ारे को देखिए और फिर मज़ा लीजिए। ये देखिए, ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, और इसी नज़ारे के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं, पैसे खर्च करते हैं। और इस बादलों में पूरी तरह से ये पूरा पहाड़ी जो है वो बादलों से घिर गया है। हम जब ये नज़ारा मुझे दिखा, हमने सोचा आप भी एक बार इसका आनंद लीजिए। और पूरी तरह से देखिए, पूरा अंधेरा, काले काले बादल, और इस बादलों के बीच में ये घाटी, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हम रुके हैं। आप भी देखते रहिए और मज़ा लीजिए। अभी आपने देखा ये खूबसूरत नज़ारा, अभी भी आप मेरे पीछे में आप देखिए किस तरह का ये नज़ारा आपको। और धीरे धीरे गर्मी से ठंडी की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी गर्मी लग रहा था, तो अब मौसम इतना सुहाना हो गया है यहाँ कि अब गर्मी जैसे ख़त्म हो गई है और हम इस बेहतरीन नज़ारे के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारी वैन आगे लगी हुई है और अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। चूँकि इतना खूबसूरत, ये जो खूबसूरत नज़ारा दिखा, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी इसका दर्शन करवाऊं, क्योंकि ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इसलिए हम सोच रहे थे कि एक बार दर्शन कराएं। मेरे ऊपर में देखिए, ये पीछे देखिए, बहुत ही बेहतरीन हो गया है। तो हम लोग रुक के और इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे। तो बने रहिए, और भी खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे फिर पहुंचते हैं तो हम आपको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। बने रहिए। देखिए, महानदी पहुँचे हुए कुरसंग से 4-5 किलोमीटर पहले, ये बोर्ड पर देखिए। और यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई यार। मौसम देखिए कैसा है।
चारों तरफ कुहा, ये बादल है, ये मेरे पीछे देख लीजिए, इधर का भी हाल वही है और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा दूर आगे जाएं और होम स्टे लें। महानदी इका यहाँ भी लगा हुआ है, ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है महानदी। और देखिएगा तो ये हाल है कुछ इस तरह का, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएं और ये अपना स्टे करें कहीं, क्योंकि करसोग जाने के लिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, विजिबिलिटी ना के बराबर है और बारिश भी होने वाली है। तो ऐसे में हम लोग आगे जाएंगे और थोड़ा स्टे करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर होम स्टे मिलता है, किस तरह की चीज़ें होंगी और उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो अब करसोग से थोड़ा सा पहले हम लोग हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा दिख गया तो सोचे कि आप लोगों को भी दिखा दें। ये देखिए ये व्यू, ये देखिए नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं और ये हम लोग बादलों से भी ऊपर निकल आए हैं, नीचे से बादल ही बादल दिख रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो चूँकि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिख रहा था तो हम सोचे कि कैमरे की नज़र में कैप्चर करें। और ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको कि ये देखिए सिर्फ बादल और नीचे पूरा शहर बसा हुआ है और ऊपर बादल, नीचे पूरा शहर। तो ये नज़ारा हम सोचे कि आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो करसोग के लगभग नज़दीक हैं, हालांकि बहुत टाइम लग गया और टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाते बनाते हम लोग आगे बढ़ रहे थे और इस वजह से इतना टाइम भी लग गया। तो हम और भी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और लीजिए इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा। ये देखिए आगे जाइए ना जी, आप डरते हैं। ये देखिए आगे भी जा सकते हैं ना, ठीक है इतना। ये देखिए ये पूरा वैली बादलों से भरा पड़ा है। बस इधर आइए ना हम ना जाएंगे, हम यहीं से ठीक है। उधर से वो देखिए वो ज़्यादा से बहुत ही खतरनाक दृश्य है ये। बेहतरीन तो लग रहा है लेकिन काफ़ी भयानक है। तो दोस्तों शाम हो गई है, हम लोगों ने होटल चेक इन कर लिया है और अब थोड़ा सा करसोग को अब देखने की बारी है। तो चूँकि अभी यहाँ पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक मार्केट खुला नहीं रहता, 8 साढ़े 8 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है और अभी 6:30 हो रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ देखने के लिए है नहीं, बस ऐसे ही जो रोड साइड में मार्केट है उसको हम एक बार एक्सप्लोर करेंगे और खाना वाना खाएंगे, क्योंकि जल्दी मार्केट बंद हो जाता है। तो खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी खा के फ्री हो जाएंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है फ़िलहाल का प्लान। और बाकी देखिए किसी भी स्पॉट का करसोग हो या फिर दार्जिलिंग हो, उस जगह पे अब ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है देखने के लिए। जो भी स्पॉट्स होते हैं वो बाहर के जगहों पर ही मिलेंगे आपको, बाहर से निकलेंगे तभी आपको मिलेगा। बाकी कुछ नया होता नहीं है और ना नया आपको देखने को मिलेगा। जो होगा वो बस बाहर में ही जो चीज़ें मिलेंगी। कौन सा था? वही था।
नहीं मोमो खाना है। मोमो खाने के चावल खाना राइस खाना है। नहीं, खाना खा लिया जाएगा ना, मोमोज ले लिया जाएगा। ठीक है चलिए खाना खा लीजिए। है ना जी। हेलो। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग, कुछ खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग होटल, क्योंकि ये मार्केट बहुत जल्द ही बंद हो जाती है। तो कोशिश है कि जितना जल्दी हो हम लोग खा पी के और होटल में चल जाएं। सुबह फिर वापस निकलना भी है, क्योंकि जितना हम दिखाना चाह रहे थे आपको वो सारी खूबसूरती को हमने दिखा दिया है और बाकी अब कुछ बड़ा है नहीं। तो बस करसियोंग में कुछ ज़्यादा नहीं है। इस तरह के बेकरी वगैरह मिलेगी ये, और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये करसियोंग रेलवे स्टेशन है, यहाँ से टॉय ट्रेन है और आगे में आपको हम दिखाते हैं। ये टिकट घर है इसका, और टिकट घर में जो ट्रेन की जो टाइमिंग है और उसके प्राइस वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे ये टिकट घर है और यहीं से आपको टिकट मिलेगी। हाँ, ये देखिए सारी पेंटिंग्स पुराने हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का। और इधर इस स्टेशन पर जो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, कैफ़े भी है। इधर है साइड में। देखिए ये वेटिंग हॉल है स्टेशन पर, और ये कैफे डी सेंट्रल। ये करसोंग रेलवे स्टेशन है ना, इसमें ये कैफ़े वगैरह भी आपको मिल जाएगा और बहुत पुराना कैफ़े टाइप का लग रहा है, बहुत एक्जॉटिक लग रहा है नहीं। तो इस तरह का यहाँ नज़ारा आपको मिल सकती जाएगा। और आपके सामने में एक टॉय ट्रेन भी खड़ी है और यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है। ये देखिए स्टेशन मास्टर का कमरा है, अभी तो बंद हो गया है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन। मैले गाना गाए, क्या बात है। भोलि फर्किआउँछु कि आउँदिन, मोलीको सैङ बजारमा एलपिजी ग्यास छैन, भोलि त हाम्रो सन्डे नै छुट्टी हो, मर्निङ टाइममा हाम्रो होमवर्क छ। ये बताइए कितने बजे से खुलती है ट्रेन? ये ट्रेन को हमको पुसाद के लिए आप लोग शुक्रिया जी। आपके हमको करीबन आपको 7 बजा है। हमें वार्तालाप करके आपको प्रेस रिपोर्टर ने आप रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, मैं निवासी में 17 नंबर वार्ड में निवासी, हम नया बाजार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है खेमबहादुर सनिया से। ये ट्रेन कितने बजे से यहाँ से आपका वार्तालाप ये इसका पूछताछ नहीं कीजिए, हमारा वो प्रदर्शन केंद्र है, वहाँ का पूछताछ कीजिए वॉकर के साथ, वॉकर के साथ। तो ये टॉय ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है और लाइट तो काफ़ी कम आ रहा है क्योंकि अंधेरा है, और इसी में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। ये देखिए सामने ये टॉय ट्रेन जो लगी हुई है वो यहाँ से, तो ये टॉय ट्रेन है और करीबन आपका ये पूछताछ